पिछली वीडियो में हम सब ने देखा कि वहाँ पे सब लोग खड़े हो जाते हैं बर्फीला तूफान शहर से जाने के लिए और तभी हम सब देखते हैं कि वहाँ पे सन जियांगमिन देख लेता है उन सबको बर्फीला तूफान शहर से जाते हुए। उसके बाद वो अपने दोनों टीममेट को कॉल करता है और कहता है कि तुम दोनों मेरे घर पे चाय पीने के लिए आओ, क्योंकि यहाँ से तिनाई शहर वाले लोग यहाँ से जा रहे हैं। और अब हम सब देखते हैं कि वो दोनों सन जियांगमिन के रूम में आ जाते हैं और वो दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पे सन जियांगमिन कहता है कि आप दोनों जानते हैं कि तिनाई शहर वाले लोग अंधेरे होने से पहले यहाँ से निकल जाएंगे, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। और तभी वहां पे वो लड़की रहती है, वो कहती है कि हम सब यही चाहते हैं कि तिनाई शहर में जो बचा हुआ टुकड़ा है बस उस पे कब्जा हो जाए किसी भी तरह से, तो इधर उधर की बात मत करे। और हम सोचते हैं कि सुन जियांगमिन आप बताएं कि आप क्या सोचते हैं। और तभी वहां पे सुन जियांगमिन कहता है कि ऐसा लगता है कि हम तीनों एक ही बात सोच रहे हैं। और तभी वहां पे सन जियांगमिन बहुत ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि यह तो बहुत अच्छा है, और फिर कहता है कि हम अकेले उस पे हमला नहीं कर सकते, इसलिए हम सबको मिलकर तिनाई शहर पे कब्जा करना होगा, और इसलिए हम सबको मिलकर तिनाई शहर पे दबाव डालना होगा। और तभी हम सब देखते हैं कि सन जैंगमिन अपने वाइन गिलास को आगे करते हुए कहता है कि जब तक तिनाई शहर वाले लोग हमें तिनाई शहर को सौंप देते हैं तो हम उसे जिंदा रहने के बारे में कुछ सोच सकते हैं। और तभी हम सब देखते हैं कि सन जियांगमिन जियो और जियांगटन और जांगी के बारे में सोचते हुए कहता है कि हालांकि ऐसे तिनाई शहर तो बहुत ही कमजोर है, क्योंकि मैंने रबर मैन से फाइट किया था तो उसे हरा दिया था, लेकिन उन तीनों से फाइट नहीं किया था, जियो जियांगटन और जांगी से, और उनके वजह से ही तिनाई शहर अभी बचा हुआ है। और अगर हम सच में अभी लड़ते हैं तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आसानी से बलि का बकरा बन जाएंगे हम सब। तो आखिरकार तुम सब क्या सोचते हो इसके बारे में। और तभी वहां पे वो लड़की कहती है कि हालांकि यह एक अच्छा सुझाव है, लेकिन जब तक हमारे लिए जरूरी लड़ाई करना नहीं होगा हम सब लड़ाई नहीं करेंगे। हालांकि वो समझदार है, अगर वो नहीं समझते हैं तो हम उन्हें मार डालेंगे। और तभी वहां पे सन जियांगमिन खड़ा हो जाता है अपने वाइन गिलास को लेते हुए और कहता है कि ये बात। और तभी हम सब देखते हैं कि सुन जियांगमिन भी खड़ा हो जाता है, अपने वाइन गिलास को आगे करता है और कहता है कि हमें जल्द ही इस पे काम करना होगा। और तभी हम सब देखते हैं कि वो तीनों गिलास को टकराते हुए कहते हैं कि अब हमारा काम जल्द ही निपट जाएगा। और अब हम सब देखते हैं कि जांगी और जांगी के सारे टीममेट और जियांगटन और जियो और रबरमैन ये सब मिलकर बर्फीला तूफान शहर के आ जाते हैं स्टेशन पर, यहाँ से तिनाई शहर जाने के लिए। और तभी वहां पे जांगी कहता है कि आप सब अपने अपने ठिकाने पे चले जाएंगे और उसके बाद अपना काम शुरू कर देना। और तभी हम सब देखते हैं कि वहां पे जियो अपने मन ही मन में सोचने लग जाती है कि चाओ बेस का नया लीडर जांगी है, और जांगी के कारण यहाँ पे लड़ाई छिड़ जाता है। और वैसे भी जांगी जिस चीज को सबसे ज्यादा चाहता है वो आसपास ही रखता है और अपने लोगों के ही बारे में सोचता है। और वैसे भी जियांगटेन और मैं हम दोनों को थोड़ा सावधान ही रहना पड़ेगा। और इतना सोचने के बाद वहां पे जियो कहते कि आखिरकार डेज सिटी वाले अगर हमें मारने के लिए आएंगे तो जांगी आप बचाएंगे ना हमें। और तभी वहां पे जांगी कहता है कि जब तक आप हमारे साथ हैं हम आपको बचाएंगे। और तभी जियो अपने मन ही मन में सोचने लग जाती है कि यंग बेस का भी ऐसा हाल हो गया है कि बस बेस छिप सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, और उन्हें जिंदा रहने के लिए मुश्किल हो जाएगा, और इसलिए उन्हें ना कुछ करने देना ही बेहतर होगा। और तभी हम सब देखते हैं कि वहां पर कोई आ रहा था चलते हुए, और तभी हम सब देखते हैं कि वहां पे जियो झुक जाती है जांगी के सामने और कहती है कि आखिरकार यंग बेस मतलब कि मेरे बेस का भी लीडर बन जाइए जांगी। और तभी वहां पे रबरमैन कहता है कि आखिरकार जियो भी जांगी के सामने झुक गई, क्योंकि नहीं झुकती तो वो उसका क्षेत्र खत्म हो जाता। और तभी वहां पे जियांगटियन सोचने लगता है कि अच्छे लोग भी तो तिनाई शहर के बहुत शक्तिशाली लोग थे, फिर भी वो जांगी के सामने झुक गया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। और तभी वहां पे जियांगटेन भी अपने दोस्त जांगी के पास जाता है और कहता है कि किंग पाई बेस पे अभी तुम्हारा अधिकार रहेगा जांगी, मैं तुम्हारे अंडर में काम करूंगा और मेरा बेस का भी लीडर बन जाओ। और तभी वहां पे जांगी कहता है कि आप इसके बारे में समझते हैं ना कि आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अगर फ्यूचर में कुछ भी होता है तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। और तभी वहां पे जांगी इविल स्माइल के साथ कहता है कि इसमें आपको मार देना भी शामिल होगा। और तभी वहां पे जियो और जेंगटेन का होश उड़ जाता है और कहता है कि तुम भाड़ में जाओ जांगी। और यह चैप्टर हो गया खत्म। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर देना तुम सब।